नमस्कार एवरीवन। सब्जेक्ट हिंदी, कक्षा 7। आज हम पढ़ेंगे पार्ट बी में पाठ नंबर लेसन नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। कुतरानी वफादारी कहानी यानी कि वार्ता है लल्लूभाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की कहानी से माध्यम से बताया है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नामक एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हीरा देने वाली कथा है यानी कि कहानी है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कुत्ते की वफादारी। लल्लूभाई रबारी ने लिखा है। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। यानी जूना जमाना में वेपार नो सामान लाववा लई जवानुं काम वणजारा करता। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। एक वणजारो હતો તે પોતાના ઊંટ પર ગામડાનો માલ સામાન શહેરોમાં લઈ જતો હતો। ત્યાંથી ખાંડ, ગોળ, મસાલા વગેરે ભરીને ગામડામાં લઈ આવતો। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसको लाखा बंजारा कहते थे। लाखों રૂપિયાનો એમનો વેપાર હતો એટલે લોકો તેમને લાખો વણજારો કહેતા। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। लाखानी पास एक सुंदर कुतरो હતો। कुतरो खूब ज वफादार હતો। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। रात्रे वणजाराना पड़ावनी चौकी करतो। जो चोर लुटारा पड़ाव तरफ आववा देखाता तो कुतरो भसी भसीने तेमने दूर भगाड़ी देतो। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था અને આ લાખો વણજારો હતો એમની કૂતરાની વફાદારીથી ખૂબ જ खुश હતો। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। एक वखत वणजाराने लाखा वणजाराने व्यापार में खूब ज भारे खोट आवी गई और उसे रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। एमने खूब ज धंधानी अंदर खूब ज खोट पड़ी त्यारे तेने रूपियानी जरूर पड़ी अने ते राधनपुरना एक सेठनी पासे गयो अने तेमणे सेठ पासे पोतानी बात करी। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठे कह્યું, रुपया तो हूँ आपीश, परंतु तमे रुपयाना बदलामां मारी पासे शू गिरवी राखशो? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। लाखो बोल्यो, सेठ मारी पासे फूटी कोड़ी पण नथी। फूटी कोड़ी नथी एटले अत्यंत खूब ज गरीब होवुं। मारी पासे कांई पण पैसा नथी। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखा वणजाराए कह्युं कि मारी वात उपर, मारी वाणी उपर विश्वास राखो, मने रुपया आपो, हूँ तमारी पूरेपूरी रकम व्याज सहित तमने पाछी चूकवी दईश। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ बोलिया, कई वांधो नहीं,
તારી પાસે આ જે કૂતરો છે તે તું મને જામીન તરીકે આપી દે. જ્યારે તું બધા રૂપિયા મને પાછા આપી દઈશ ત્યારે હું તને તારો કૂતરો પાછો આપીશ. बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था. आ लाखा वणजाराने खूब ज दुख थयुं पण एनी पासे कोई उपाय हतो नहीं. रुपये लेकर वह चला गया. कुछ दिन बीते. एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-10-11 हो गए. कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए. थोड़ा दिवसों वीत्या. सेठ ने ત્યાં ચોરી થઈ ગઈ. કૂતરાએ ચોરોનો પીછો કર્યો. દૂર જંગલમાં જઈ ચોરોએ જ્યાં બધો માલ સામાન દાટી દીધેલો હતો ત્યાંથી તે 9-10-11 હોના યાને કે ભાગ જાના. ત્યાંથી તેઓ લોકો ભાગી ગયા, ત્યાંથી નાસી ગયા, ફરાર થઈ ગયા. અને કૂતરો છે પાછો આવ્યો. પછી ભસીને શેઠને બતાવવા લાગ્યો. શેઠ તો હક્કા બક્કા ही रह गए. એટલે શેઠ છે ખૂબ જ એકદમ સ્તંભિત રહી ગયો. कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा. सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे. कूतरो सेठનું ધોતિયું પકડીને આગળ ખેંચવા લાગ્યો. सेठ છે કૂતરાની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा. જ્યાં ચોરોએ માલ સામાન ચોરીનો દાટ્યો હતો ત્યાં જઈ અને કૂતરો એની ખરીથી એના પગ વડે માટીને ખોદવા લાગ્યો. थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया. सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था. थोड़ो જ્યાં ખાડો ઊંડો ખોદ્યો તો બધો જે સામાન છે ત્યાંથી નીકળી ગયો અને શેઠની ખુશીનો કોઈ પાર રહ્યો नहीं. वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा. कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया. એટલે તે કૂતરાને પ્રેમથી થાબડવા લાગ્યો અને કૂતરાની વફાદારીથી તે ખૂબ જ મુગ્ધ થઈ ગયો. घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो. कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा. હવે ઘરે જઈ અને તેણે એક ચિઠ્ઠી લખી અને કૂતરાના ગળાના પટ્ટામાં એણે બાંધી દીધી અને તેને પોતાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત કરીને કહ્યું કે કૂતરાભાઈ તમે તમારા માલિક લાખા વણજારાની પાસે જાઓ, હવે તમે મુક્ત છો, એટલે છૂટા થઈ ગયા છો. કૂતરો ખૂબ ખુશ થયો અને પોતાના માલિકને મળવા માટે દોડ્યો. ત્યારબાદ इस लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया. वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते पर आ रहा था. आ बाजू लाखा वणजाराए पण વેપારમાં ખૂબ જ રૂપિયા કમાયા હતા. તે પણ શેઠના જે લીધેલા ઉછીના રૂપિયા છે ફરીથી આપવા માટે એ રસ્તેથી જતો હતો. उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा. वह नाराज हो गया. તે દૂરથી પોતાના કૂતરાને આવતો જોઈ અને नाराज થઈ ગયો, દુખી થઈ ગયો. सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है. તે વિચારવા લાગ્યો કે કૂતરાએ મારા વચનનો ભંગ કર્યો છે. उसने बेवफाई की है. अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा. તેણે બેવફાઈ કરી છે, હું હવે શેઠને શું મોઢું બતાવીશ. उसने आव देखा न ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया. आव देखा न ताव એટલે તેણે વિચાર્યા વગર કૂતરાના માથા ઉપર તેણે લાકડીનો પ્રહાર કરી દીધો. કાંઈ સમજ્યા વિના તેણે કૂતરાના માથા પર લાકડીનો પ્રહાર કર્યો. कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा. लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी બંધી. હવે કૂતરો જ્યારે બેભાન અવસ્થામાં થઈ અને જમીન પર પટકાઈ ગયો ત્યારે એમણે જોયું કે કૂતરાના જે પટ્ટામાં એક ચિઠ્ઠી બાંધેલી છે
उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए है। लाखाએ ચિઠ્ઠી વાંચ્યું તે કૂતરાના ગળામાં જોયું કે લાખા તારા કૂતરાએ મને વ્યાજ સહિત રૂપિયા પાછા આપી દીધેલા છે। અતઃ कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। सेठे लखेलू है कि एटला माटे हूँ तारा कूतरा ने छोड़ी दऊ छू, मुक्त करूँ छू। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। एने मारा घरे जे चोरी थई गई थी ए रूपिया छे मने फरीथी अपावी दीधेला छे, एटले खुश थई अने हूँ जाते एमने मुक्त करूँ छू। लाखा तो चकित हो गया, लाखो फरीथी स्तब्ध थई गयो, कारण के एने वगर विचारे कूतरा ने माथा पर लाकड़ीनो प्रहार करी दीधो तो। वह चिल्लाने लगा, ते चीस पाड़ी पाड़ी ने कहवा लाग्यो, हाय यह मैंने क्या कर दिया, अरे मैं आ शू करी नाख्यु। हाय यह मैंने क्या कर दिया, अरे मैं वगर विचारिए शू करी नाख्यु। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। हवे ते कूतराना शबने पोताना खोड़ामां लई अने कूट कूट कर रोने लगा, एटले जोर जोर थी रवड़ा लाग्यो। आ बधा मुहावरा छे। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चीड़िया चूक गई खेत, आ कहावत छे। पण हवे पछताईने शुं थाय के ज्यारे आखुं खेतर छे चकली चणी गई होय त्यारे पछतावाथी कई फायदो थाय नहीं। उसने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। ते लाखाए पछी शुं कर्युं के वफादार कूतरानी एणे समाधि बनावी जे आजे पण राधनपुરના તળાવની કિનારે ઉભેલી છે અને તે કૂતરાની વફાદારીની કથા પૂરા સંસારને, પૂરી દુનિયાને સંભળાવી રહ્યો છે। હવે આપણે જોઈએ એમના શબ્દાર્થ। સમાધિ, સમાધિ यानी स्मारक। वफादार, स्वामी भक्त। बंजारा यानी एक विचरती जाति। पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा, लुटेरा यानी लूटने वाला डाकू। मिस्री, मिस्री यानी शक्कर, चीनी। लौटना, लौटना यानी वापस आना। मुग्ध, मुग्ध तो आसक और मोहित। सूद, सूद यानी उसका ब्याज, पैसों का ब्याज। सब, सब एटले मृतदेह। और गोद, गोद यानी आंचल, गुजराती में आपणे ने खोड़ो कहे छे। हवे एमना जोईए मुहावरा। मुहावरा छे हृदय हिला देना तो हृदय को द्रवित करना। त्यारबाद 9, 10, 11 हो जाना तो भाग जाना। मार खा जाना तो नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना तो चकित होना। फूटी कोडी न होना, अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना तो कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। उसके बाद कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। त्यार पछी नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। समाधि तो समाधि, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। उसके बाद बंजारा, बंजारा तो पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते हैं। इस तरह गोद, गोद तो वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। यानी जिस तरह कहानी में उस शब्द का वाक्य प्रयोग हुआ हो उस तरीके से उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है, उसका उत्तर किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। उसके बाद आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे, तो जल्दबाजी का नतीजा यानी परिणाम। उसके बाद अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद एक कुत्ते का समाधि मंदिर।
उसके बाद लाखा, बंजारा और उसका कुत्ता, ये सब शीर्षक उसके प्रति उपयुक्त है। उसके बाद कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया? उसका उत्तर, कुत्ता अपना मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिलवा देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है। उसके बाद बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? उसका आंसर है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी का प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव करता। उसके बाद सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ, उसका उत्तर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने कुछ दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया था। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुरा गया माल सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। उसके बाद ढांचे पर से कहानी लिखिए। कहानी लेखन ढांचे એટલે જે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, મુદ્દા આપ્યા છે, ફકરો, એના પરથી કહાની અને વાર્તા બનાવવાની છે। तो आ मुद्दा છે, एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना। ये मुद्दा ऊपर थी वार्ता बनावीए। तो एनु शीर्षक आपणे लखी सकीए सेठ की चतुराई। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर, मेज यानी टेबल, मेज पर रखकर किसी काम में चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर वापस आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई यानी दंग रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी की कबूलात नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। उसके बाद सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाला नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी क्योंकि उसने काट दी थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को
पकड़ा। इस तरीके से हम ढांचे पर से कहानी लिख सकते थे। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो उसका आंसर है, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। उसके बाद सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उसका उत्तर है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उसका आंसर हम एक बार पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा कि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। वो प्रश्न दूसरी बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को बार बार सुनिएगा। इसमें उसका आंसर पहले मैं बोल चुका हूँ। उसके बाद इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो लाखा ने, उसका उत्तर है, इस कहानी के क्या शिक्षा मिलती है? तो उसका उत्तर है, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा। जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया, उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर कि कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने के बाद लाखा बंजारे की तरफ पछताना पड़ता है, यानी कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उसके बाद रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, यानी जो शब्द के नीचे रेखा दी गई है उसका लिंग परिवर्तन करना है। जैसे कि सेठ है, तो सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो सेठ, तो उसका जो लिंग परिवर्तन है तो सेठानी। उसके बाद बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारन। उसके बाद ऊंट की पीठ पर सामान लाद दी, तो ऊंटनी। उसके बाद मैदान में लड़का खेल रहा हो, तो लड़का तो लड़की। तो सेठ तो सेठानी, बंजारे तो बंजारिन, ऊंट तो ऊंटनी, उसके बाद लड़का तो लड़की। इस तरीके से उसका लिंग परिवर्तन है, वो पूरा वाक्य बन जाएगा। उसके बाद संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक है वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो जो देश है वो है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो जो नदी है वो भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आशा विमान चलाती है, तो आशा जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा है कोई एक नदी का नाम है, इसीलिए नर्मदा भी
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय है वो भी एक पर्वत का नाम है। उसके बाद नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम भी एक पेड़ का नाम है। इसीलिए उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जो आशा है, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करती है, इसीलिए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों से ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है, हमारे देश के सैनिक बहादुर है, बराबर, हमारे देश के सैनिक बहादुर है। तो सैनिक है वो कौन सी संज्ञा है, सैनिक है वो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हमारी गाय का नाम गौरी है, तो जो गाय है, हमारी गाय का नाम गौरी है, तो गाय है वो कौन सी संज्ञा है, तो गाय वो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नदी को लोकमाता कहते हैं, तो नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। और कुत्ता वफादार प्राणी है, तो कुत्ता है वो भी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, इसीलिए कुत्ता भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद देखिए, जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाए। छांटकर सूची बनाए यानी कि अलग अलग પાડીને લખવાનું છે, બરાબર। જાતિવાચક સંજ્ઞા આમાંથી કઈ કઈ છે, તો જાતિવાચક સંજ્ઞાની અંદર છાત્ર, પછી લડકા, પર્વત, ગાય, નદી, પેડ આ બધા જાતિવાચક સંજ્ઞાની અંદર આવશે। એ અલગ અલગ પાડીને લખવાનું છે। ત્યારબાદ आखू कोष्टक आपेलू है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। तो जे शब्दों आप्या छे, भारत है, हिमालय है, नदी है, वीर, सावरकर, पछी सैनिक है, नर्मदा, पर्वत और नीम का पेड़, तो एक बाजू कोष्टक नी अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा जे छे एनु व्यक्तिवाचक संज्ञाना लिस्ट में नाम लखवुं जोईए, अने जातिवाचक संज्ञा छे एनु जातिवाचक संज्ञानी अंदर नाम लखावुं जोईए। तो व्यक्तिवाचक जे संज्ञा छे एनी अंदर लखशुं भारत, पछी हिमालय, त्यारबाद वीर सावरकर, नर्मदा अने नीम का पेड़, आटली वस्तु आवशे व्यक्तिवाचक संज्ञामां। फरीथी बोलुं छुं, भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा और नीम का पेड़। हवे जातिवाचक संज्ञाना लिस्टमां आपणे लखशुं नदी, सैनिक अने पर्वत, बराबर, नदी, सैनिक अने पर्वत। तो बस आ बधु लास्टनी अंदर योग्यता विस्तारनी अंदर तो शुं कोण केवुं बोले छे, पंछिका, चहकना, कोवे का काव काव करना, ए बधुं थोड़ुं एक्स्ट्रा छे, बराबर। अहींया सुधी लास्टनी अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा अने जातिवाचक संज्ञा। तो आ तो आपणे भाग 2, तो भाग 2 नी अंदर आपणे आटली वस्तुनो अभ्यास करेलो छे। तमे आ विडियोनी अंदर वारंवार रिपीटेशन थाय तो आ विडियोने तमे जोजो, अने आ जे कांई આજે અભ્યાસ કર્યો પાર્ટ 2 ની અંદર વિભાગ